नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में। पहले वो रांची में हम लोग पढ़ते हैं। दो बच्चे हैं मेरे, एक हाँ। सादगी धनराज यादव नाम, सादगी धनराज, आदित्य धनराज यादव। तो वो 9th पढ़ते हुए उसने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, उसने ऑल इंडिया लेवल में दूसरा रैंक लाया। तो उसका यहाँ एडमिशन हुआ सर। ये पावापुरी में है ना सैनिक स्कूल नालंदा, वहाँ उसका एडमिशन हुआ। तो वहाँ वो 4 साल पढ़ा, 9, 10, 11, 12। उसके बाद सर वो बच्चा मेरा 12 करते हुए ही, मतलब 12 अपेयरिंग में ही उसने एनडीए निकाला सर। ऑल इंडिया लेवल में उसका 112 रैंक आया। और सर वो 2025 जून में वो गया इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए गया। और वहाँ से अभी 15 दिन पहले एक और बच्चा सिविलियन ही था, उसका हत्या हो गया। अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष नाम का बच्चा था सर, ट्रेनिंग सेंटर ऑफिसर का पुणे में सर। उसी में हत्या हो गया सर तो उसमें अंतरिक्ष को पहले मारा गया। और मेरा बच्चा सर, मैंने शुरू से ही दोनों बच्चों को कैसे पता चला कि मारा गया या कोई सुसाइड है, ये सब क्लियर हुआ? क्लियर तो ये बोला तो यही गया कि वो सुसाइड किया, लेकिन उसके फैमिली से जब मैं बात की तो सभी लोगों ने बोल रहा है कि वहाँ अधिकतर ही सिविलियन का बच्चा, जो भी फर्स्ट मतलब अपेयरिंग क्लास में जो निकालता है ना सर, उसके पास एज ज़्यादा रहता है। तो जो भी मेजर, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब के जो बच्चे रहते हैं ना, उससे उसका प्रमोशन का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस वजह से वो कूदते हैं टॉपर बच्चे से, इसीलिए उसको मतलब टारगेट किया जाता है। उसको मतलब बेकार में परेशान करना, बेकार में मतलब प्रोटोकॉल के नाम पे या फिर डिसिप्लिन के नाम पे सर उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है बच्चे लोग को। स्विमिंग सिखा, आदित्य से जब मैं बात की थी शुरू में ही, मेरे बच्चे को यहाँ से, आपका बच्चा का नाम आदित्य है? आदित्य धनराज यादव। तो सर उसको कहाँ के रहने वाले हैं आप? नालंदा, बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है। तो सर जब मैं उससे बात की थी स्विमिंग के बारे में, क्योंकि उसको स्विमिंग आती नहीं थी, तो मैं उससे पूछती थी कि जो बेटा कैसा चल रहा है ट्रेनिंग, जो स्विमिंग स्टार्ट हुआ। तो वो बोलता था कि मम्मी ठीक है, भैया लोग सिखाते हैं, जो इंस्ट्रक्टर नहीं सिखाते हैं, भैया लोग के हवाले छोड़ दिया जाता है हम लोग को। और स्विमिंग सिखाने का तरीका क्या है सर, ये पैर से बच्चे को सिर को दाबे रखा जाता है, फिर बच्चा छटपटा के हाथ पैर चला के इस तरह से स्विमिंग सिखाया जाता है। तो सर हमको लगता है कि या तो वो लोग कर्नल, मेजर, ये सब के बच्चे लोग जो कि अपना बाप दादा का जागीर एनडीए को समझ रहा है, या तो सर वो लोग जो है मेरे बच्चे को जानबूझ के परेशान करने के क्रम में या तो उसको मार दिया, या फिर वो अंतरिक्ष की मृत्यु का कुछ वो विरोध किया होगा। अभी 15 दिन पहले अंतरिक्ष को भी मारा गया, अंतरिक्ष सिंह नाम है उसका, उसको भी मारा गया। या तो उसका कोई बात ये किसी से शेयर कर दिया होगा, इसलिए इसको टारगेट बनाया गया, क्योंकि आदित्य स्विमिंग सीख चुका था, उसको बेसिक भी आ चुका था। और सर ऐसी अवस्था में कैसे मृत्यु हो सकती है सर? वो जब मैं एनडीए गई, मुझे बोला गया कि आपके बच्चे का मतलब जो बॉडी है वो फ्लोट करते हुए पाया गया। जब मैं वहाँ गई तो सब लोगों से पूछा, एक स्टेफी, मेजर स्टेफी करके थे, उन्होंने बोला कि 30-35 बच्चे रहते हैं एक समय में और 6 इंस्ट्रक्टर रहते हैं। तो मैं बोली कि सर 30-35 बच्चे में 6 इंस्ट्रक्टर कैसे बच्चे को संभालते होंगे? तो बोले नहीं, सारे बच्चे को एक साथ स्विमिंग पूल में नहीं उतारा जाता, एक बार में 5-6 बच्चे को उतारा जाता है। तो सर 5-6 बच्चे हैं, 5-6 इंस्ट्रक्टर है, वैसे में संभावना है कि बच्चा का बॉडी फ्लोट कर जाए, डूबे ना, छटपटाए ना, ये किसी को ना दिखे और बॉडी फ्लोट करते हुए पाया जाए। सर झूठ बोल रहा है कोई? हाँ, हर कोई झूठ बोल रहा है। मैं कमांडेंट से मिली तो कमांडेंट भी, वाइस कमांडेंट मिला हमसे, कमांडेंट भी नहीं मिले। और जब मैं उनसे आगे आके पूछी कि सर आप कमांडेंट सर हो, तो उन्होंने बोल दिया हाँ मैं कमांडेंट हूँ। मतलब सर इतना बड़ा संस्था है, नेशनल लेवल की संस्था है सर, इतना इम्पोर्टेंट जगह है स्विमिंग पूल, 3 स्विमिंग पूल हमको दिखाया गया,
बोला जा रहा है दूसरा में उसकी मृत्यु हुई। सर पानी इतना क्लियर है कि अगर आप एक कंकड़ भी डाल देंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे कंकड़ है। वैसी अवस्था में बच्चा डूब गया, उसका प्राण खत्म हो गया, वो फ्लोट करने लगा तब आप लोग को दिखा। तो सर इस तरह से मेरा बच्चा के साथ साजिश हुआ है सर। और जब मैं वहाँ पहुँची पुणे, तो जब मैं उनसे बोली कि सर कैसे हो गया ऐसे, आप मुझे फुटेज दिखाइए, सीसीटीवी कैमरा दिखाइए। तो उस समय उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आप शांत रहिए, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर ये लोग बहुत तरह का बहाना बनाए समय को टालने के लिए कि किसी तरह से समय टल जाए और ये बॉडी को लेके चुपचाप चले जाए। तो मैं भी अड़ गई। मैं बोली कि आप लोग जब तक पूरा नहीं दिखाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। आप बच्चे को तो मार ही दिए हैं, अब आपको जो करना है इसके साथ कर दीजिए। तो जब इस तरह से वो प्रेशराइज हुए, कमांडेंट को जब मैं रिटर्न में लिख के दे दी, तब उन्होंने ना बस हड़बड़ी में फ्लाइट का जब समय हो रहा था तो 15 मिनट पहले वो तीनों पहले बोले कि स्विमिंग पूल सील हो चुका है। और उसके बाद जब मैं इस तरह से बोल दी कि नहीं, जो मैं नहीं जाऊंगी, तो वो 15 मिनट पहले हमको 2-2 मिनट के लिए एकदम तेजी में बस नाम करने के लिए दिखाया। सारा स्विमिंग पूल से कैमरा हटा दिए, एक स्विमिंग पूल से पानी हटा हुआ था। मुझे लगता है कि उसी में आदित्य को कुछ किया गया है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है स्विमिंग नंबर 2 में उसका ये बॉडी फ्लोट करते हुए देखा गया था। सर तो मेरा यही गुजारिश है सर कि प्लीज़, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ मेरे 2 बच्चे थे, उसी को मैं अपना सब कुछ पढ़ाने लिखाने में कर दी। मेरी बेटी भी सर 10th में ICSE में 98.9% लाई, वो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका भी 12 बोर्ड होने वाला है सर। इस तरह का एक इंसिडेंट करके सर मेरे दोनों बच्चे के फ्यूचर को ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने। एक एक को तो जान ही मार दिया है सर, मेरा खुश रहने का मतलब कारण ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो इतना मेहनत करके हम जैसे बैकवर्ड इकोनॉमिक सिचुएशन वाले लोग अपना सब कुछ झोंक के, मेरा बच्चा दिन रात पढ़ करके पढ़ने मेहनत करने के लिए अब उसने कुछ किया ही नहीं सर। वो NDA जैसे प्रीस्टिजियस एकेडमी तक पहुंचता है और इसे इस तरह से शिकार बनाया जाता है। सर प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प कर दें। मेरे बच्चे का मृत्यु कैसे हुआ है इसके लिए आप लोग प्लीज़ इस बात को पूरा उछालें सर, ताकि हमें न्याय मिले, उसका उचित जो है वो जांच चले सर, प्लीज़।